नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री एग्री प्रो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगोत्री एग्री प्रो की ओर से कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दमदार और ज़बरदस्त पावर के साथ मेगा प्रो ऑयल एक्सपेलर। अगर आप एक नया तेल का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये मशीन बेहतरीन साबित होगी। ये एक मल्टी सीड ऑयल एक्सपेलर है। साधारण भाषा में कहा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार के बीज डालकर आप उनसे तेल निकाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली, तिल, अलसी, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, नारियल, सफ़ेद सरसों, बिनोल, अखरोट, बादाम आदि। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आगे हम देखेंगे कि मशीन को कैसे चलाते हैं, उससे तेल कैसे निकलता है, इसका रखरखाव कैसे किया जाता है और मशीन के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको मिलने वाली है। सरकार के दिए आंकड़े बताते हैं अपने देश में जितना तेल खाया जाता है उसका 80 से 90% तेल अन्य देशों से इंपोर्ट किया जाता है और उसमें कम से कम 50 से 60% पाम ऑयल होता है। और इसी पाम ऑयल को रिफाइनरी में केमिकल और अननेचुरल प्रोसेस से रिफाइन करके हमें खिलाया जाता है। तो सबसे पहले मार्केट में नेचुरल प्रोसेस से बने तेल की भरपूर डिमांड है और जहां डिमांड है इसका मतलब बिजनेस पक्का है। अगर बात करें इस मशीन की तो ये मशीन 100% कॉपर वाइंडिंग से बनी पावरफुल 2 HP गियर बॉक्स मोटर के साथ आती है। इसका हर एक पार्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। टेक्निकल भाषा में जिसे 304 और 316 कहा जाता है, जो कि जंग विरोधक नॉन कोरोसिव मेटल होता है। साथ ही साइड पैनल में इंडिकेटर और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं जिससे ये मशीन ऑपरेट होती है। मशीन में बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, जहां गियर मोटर पूरी पावर के साथ आगे लगाए हुए स्क्रू सिस्टम को घुमाती है, जिसमें हॉपर से डाले गए तेल बीज क्रश और स्क्वीज होकर उनसे तेल निकलता है। ट्यूब के अगले भाग में 2 हीटर लगे हुए हैं जो बीज को चार्ज भी करते हैं और साथ में यह निर्धारित करते हैं कि बीज में से ऑयल निकलने के बाद जो खली बाहर आती है उसमें से पूरा ऑयल निकला हो। अगर बात करें वर्किंग कैपेसिटी की तो ये मशीन 1 घंटे में लगभग 25 से 30 किलो तक के बीज का ऑयल निकाल कर देगी। मशीन का कुल वजन लगभग 100 किलो है और गौरतलब बात यह है कि यह मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। अगर बात करें मशीन के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की तो यहाँ पर मशीन के साथ हमें मिलता है एक बड़ा सा कंटेनर, साथ में उसकी जाली। इसी के साथ 1 लीटर के साइज का मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील मग और उसकी जाली, ट्यूब और स्क्रू साफ करने के लिए एक ब्रश, ट्यूब खोलने के लिए एक टूल। इसको हम आगे डिटेल में दिखाएंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है। और साथ में मिलेंगे 2 हीट रेजिस्टेंस ग्लोव। जब भी आप पैनल को खोल रहे हो और स्क्रू ट्यूब को निकाल रहे हो तो इनका उपयोग जरूर करें। अब बात करते हैं मशीन के रखरखाव की और क्लीनिंग प्रोसेस की। तो जैसे ही आपका काम हो जाए आप मशीन को बंद करें, मेन स्विच को भी अनप्लग करें और ऊपर से हॉपर को बड़े ही आसानी से निकाल कर उसे साइड में रख दें। अब मेन पैनल के दोनों साइड में लगे हीटर के स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उन्हें लूज करें। अब जैसे ही स्क्रू लूज हो जाए पैनल को ऊपर की ओर उठाएं और उसे छोड़ दें। अब ट्यूब के ऊपर की ड्रॉप रिंग को निकालें। अब इसके बाद बचता है मेन लॉक। अब मेन लॉक को ओपन करने के लिए दिए गए टूल का उपयोग करें और मेन लॉक को क्लॉकवाइज घुमाएं। इसे तब तक घुमाएं जब तक ये पूरा लूज ना हो जाए। इसे ट्यूब और स्क्रू मोटर सॉकेट से बाहर निकलेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अब स्क्रू को मोटर सॉकेट से निकालकर ट्यूब से स्क्रू को बाहर निकालें। अब जैसे ही इसे बाहर निकालेंगे ब्रश और पानी की मदद से इसे साफ करें। ध्यान रहे ये सारा प्रोसेस आपको ग्लव पहनकर करना है। चूंकि हमारी मशीन स्टैंड बाय थी और सिर्फ डेमो दिखाने हेतु हम हाथ डायरेक्ट लगा रहे हैं। अब जैसे ही आपकी सफाई हो जाए आप स्क्रू को वापस उसी तरीके से मोटर सॉकेट में लगाएं और स्क्रू के ऊपर ट्यूब को लगाएं। अब लॉक करने के लिए इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। मेन लॉक सही से लगा या नहीं इसकी एक बार पुष्टि जरूर करें। फिर ड्रॉप रिंग को लगाएं। अब हीटर पैनल को वापस उनकी जगह लाकर उन्हें टाइट करें। सिमिलरली हॉपर को भी अपनी जगह बैठाएं। अब ये मशीन दोबारा उपयोग के लिए रेडी है।
अब फटाफट एक नज़र डालते हैं मशीन के पैनल और ओवरव्यू पे। तो पावर लाइन के बाद मशीन पर भी एक मेन स्विच लगा हुआ है जिसे आप मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप मेन स्विच को ऑन करेंगे तो नीचे लगे वोल्टेज इंडिकेटर पर आपको लाइन का वोल्टेज दिखाई देगा। अगर वोल्टेज 200 से नीचे है तो मशीन को उपयोग में ना ले और ध्यान रहे मशीन को सिंगल फेज पर ही चलाएं। अब हीटर सिस्टम को ऑन करने के लिए ऊपर दिए हीटर बटन को ऑन करें। साथ में नीचे कंट्रोलर में दिए गए 4 बटन की मदद से आपको जो टेम्परेचर रखना है उसे सेट करें। टेम्परेचर सेट करने के लिए कंट्रोलर पे पहले बटन को प्रेस करके होल्ड करें। तो जैसे ही डिस्प्ले में आपको SP2 दिखे तो एरो की मदद से ऊपर और नीचे करके आप डिज़ायर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और साथ ही एंटर करने के लिए चौथे बटन को प्रेस करें। अब आपका हीटर सेट है। मशीन के पावरफुल मोटर को ठंडा रखने के लिए इसके बॉडी पर 2 फैन लगे हुए हैं जिससे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होकर मोटर गर्म नहीं होती और आप लगातार 10 से 12 घंटे मशीन से काम ले सकते हैं। साथ में मशीन के पिछले हिस्से में गंगोत्री एग्री प्रो के सपोर्ट टीम का नंबर आपको देखने को मिलेगा। मशीन को यूज़ करते समय आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत आए तो आप इन नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। साथ ही नीचे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। अब मशीन को हमने मूंगफली का तेल निकालने के लिए सेट किया है। आप देख सकते हैं मशीन का जो टेम्परेचर है वो 250 हो चुका है। तो अब हम इसमें मूंगफली डालते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर हॉपर में बीज डालें तो मोटर को फॉरवर्ड एक्शन में ऑन करें। ऑन करते ही मशीन का मैजिक हो गया है शुरू। खुशबूदार नेचुरल प्रोसेस से बना ऑयल है आपके सामने तैयार। शुरुआत में मशीन से निकलने वाला तेल आपको जूस की तरह दिखेगा क्योंकि इसमें उस बीज के छोटे छोटे कण रहते हैं और इस जूस को ऑयल में सेट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। यहाँ आप खली को देख सकते हैं जो कि कम्प्लीटली ड्राई निकल रही है जिसमें कोई भी ऑयल की मात्रा नहीं है। जैसे ही मैं इसको मसल दूँ तो आपको करारी साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब ये खली कम्प्लीटली ड्राई है। वैसे हर एक बीज के खली के अलग अलग फायदे हैं। आप इससे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने मशीन को नारियल का तेल निकालने के लिए सेट किया है। टेम्परेचर है 100, प्रोसेस वही सिंपल और तेल निकलने का मैजिक आपकी आंखों के सामने। वीडियो के इस भाग में हम निकाल रहे हैं सरसों का तेल, जिसके लिए मशीन को हमने 200 डिग्री पे सेट किया है और ये रहे सरसों जो अब हॉपर में जाएंगे। हॉपर से स्क्रू में सरसों जाते ही बिल्कुल नेचुरल ऑयल, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी केमिकल के, सेहत के लिए परिपूर्ण नॉर्मल टेम्परेचर में तेल आपकी आंखों के सामने। ये रही सरसों की खली बिल्कुल ड्राई, इसमें कोई ऑयल की मात्रा नहीं है।
अब हम निकाल रहे हैं सैफफ्लावर का तेल, यानी हिंदी में कुसुम और मराठी में करडई। प्रोसेस वही, टेम्परेचर 150 और मैजिक मोमेंट शुरू। तो ये है वो सारे तेल जिसको हमने अलग अलग ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा है ताकि आप उन्हें अच्छे से देख सके। मशीन से निकाले गए तेल को लगभग 6 से 8 घंटे आपको सेट होने के लिए रखना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में नेचुरली ग्रेविटी के मदद से ऑयल में जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और आप ऊपर देख सकते हैं प्योर तेल। और जब आप शुद्धता बेचेंगे तो मुनाफा जरूर होगा। बिल्ड इकोनॉमी में वीडियो बनाने के साथ साथ हम प्रोडक्ट और कंपनी की पूरी जानकारी लेते हैं ताकि हमारे दर्शक को ऑर्डर करने में और सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आए और उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और बिजनेस आइडियाज आप तक लाने में प्रेरित करें। जाते जाते आपको बता दें, आपके ऑर्डर के बाद यह मशीन इस तरह मजबूत प्लाई के बॉक्स में पैक होकर आपके एड्रेस पर ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होगी। तो जल्दी से स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन जरूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।